नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या अब की बार कांग्रेस नहीं करेगी 40 पार? दोहराता हूं सवाल, क्या अब की बार कांग्रेस नहीं करेगी 40 पार? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 18वीं लोकसभा का चुनाव ठीक 15 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और परिणाम घोषित होगा 4 जून को। अर्थात 4 जून को कई रिकॉर्ड सामने आएंगे। मसलन नरेंद्र मोदी हैट्रिक बना पाए या नहीं बना पाए। दूसरा, नरेंद्र मोदी बीजेपी 370 पार कर पाया नहीं कर पाया। एनडीए 400 पार हुआ या नहीं हुआ। चौथा कि बीजेपी 50% वोट का आंकड़ा पार किया या नहीं किया। लेकिन एक 5वां रिकॉर्ड और भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो 5वां रिकॉर्ड यह भी हो सकता है कि कांग्रेस अपने 18 लोकसभा चुनाव के परिणामों के इतिहास में एक और रिकॉर्ड बनाएगा जो हाईएस्ट नहीं होगा, वो लोएस्ट होगा। लोएस्ट क्या होगा? 2014 में लोएस्ट नंबर था कांग्रेस का 44 और अब की बार यानी 10 वर्ष के बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40 पार नहीं करेगी। स्वाभाविक सवाल होगा आपके पास कि कैसे कांग्रेस कैसे नहीं पार करेगी 40 पार। यह हम बताएंगे आपको हिस्टोरिकल आंकड़ों के आधार पर, ऐतिहासिक आंकड़ों के इतिहास पर, वर्तमान के इतिहास पर या वर्तमान की जो स्थिति है उस पर। और इतिहास और वर्तमान को जब हम आकलन करते हैं तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि भविष्य क्या होने जा रहा है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव यानी 17वीं लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 543 सीटों में से 303 सीट जीते थे और एनडीए को जोड़ेंगे तो बनेगा 351। दूसरी तरफ कांग्रेस 2014 से आंकड़ों से थोड़ा बढ़ा यानी 44 से 52 पर, और यदि यूपीए को जोड़ें तो कुल 90 सीट। हम अभी आपको इंडिया अलायंस का नहीं बता सकते क्योंकि इंडिया अलायंस पेपर पर है, धरातल पर नहीं। कहते हैं कि पंजाब में अलायंस है और आप भी कहता है 13 सीट पर लड़ेंगे और कांग्रेस भी कहता है 13 पर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में वही स्थिति है, बिहार में वही स्थिति है, बंगाल में वही स्थिति है। तो सवाल उठता है और वाजिब सवाल है कि भैया कांग्रेस का 52 सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 44 पे जाकर रुकेगी कि नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी। यानी 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40 के आंकड़ों से नीचे जाने की स्थिति में है। वो सुनिए, पहला 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 लोकसभा चुनाव में
अब की बार की तरह ही 543 लोकसभा सीट है और उसमें कांग्रेस को मिला 52 सीट। कांग्रेस ने कंटेस्ट किया था 422 सीटों पर और 422 सीटों पे उसे मिला 52। और यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भारत में जोड़ें तो 35 राज्य बनते हैं। 35 राज्यों में कांग्रेस को 18 राज्यों से मिला 52 सीट। 18 राज्य कौन से हैं आप सुनना चाहेंगे? वो है अंडमान 1 सीट, असम 3 सीट, बिहार 1 सीट 40 में से, छत्तीसगढ़ 11 में से 2, गोवा 2 में से 1, झारखंड 14 में से 1, कर्नाटक 28 में से 1, केरला बहुत बढ़िया किया था 20 में से 15, मध्य प्रदेश 29 में से 1, महाराष्ट्र 48 में से 1, मेघालय 2 में से 1, उड़ीसा 21 में से 1, पुडुचेरी में 1 और 1 कांग्रेस को मिला, पंजाब 13 में से 8, तमिलनाडु 39 में से 8 अलायंस में था, डीएमके अलायंस में, तेलंगाना में 17 में से 3, उत्तर प्रदेश में 80 में से 1 और बंगाल में 42 में से 2, यानी 422 सीट लोकसभा। यदि ये 18 राज्य का हम जोड़ें तो 422 सीट बनता है और इनमें से कांग्रेस को मिला 18 राज्यों में 52 सीट। बचा कितना? बचा 18 राज्य के अलावे स्वाभाविक है 17 राज्य बचे। 17 राज्यों में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है और उसमें कुल लोकसभा की सीटें बनती है 120। अब देखिए, जहां पर वो 17 राज्य जहां पर कांग्रेस का 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुला, वो कौन राज्य है सुनना चाहेंगे आप? आंध्र प्रदेश 25 सीट खाता नहीं खुला, अरुणाचल 2 सीट, हरियाणा 10 सीट, गुजरात 26 सीट, हिमाचल 4, राजस्थान 25, सिक्किम 1, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 5, चंडीगढ़ 1, दमन एंड दीव 1, दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 6, लक्षद्वीप 1, मणिपुर 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1। यानी ये 17 राज्यों के 120 लोकसभा सीट जहां पे कांग्रेस खाता ना खोल सकी। ये आंकड़े हैं जहां पर खाता खुले उसके और जहां पर खाता नहीं खुले उसके। अब आप देखेंगे वोटों का फीसदी कुल कितना है। दूसरा आंकड़ा, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि शायद राहुल गांधी भी इस आंकड़ों को नहीं देखते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, सुनिएगा, ये तो रिजल्ट है। अब देखिए, कांग्रेस के 4 लोकसभा चुनाव में कितने वोट मिले, रनर्स अप कितने सीटों पर थे। एक तो जीत होती है और दूसरा होता है कि रनर अप हम उसको कहते हैं कि दूसरे नंबर पर आप कितने सीटों पर थे। अब देखिए आप, 2004 के लोकसभा चुनाव में जब यूपीए बना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई चुनाव, यानी एनडीए की सरकार, तो कांग्रेस को मिला था 145 सीट और यूपीए गठबंधन बना और उनकी सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो 145 मिला 417 लोकसभा सीटों पे, यानी कांग्रेस ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीता 145। वोट कितना मिला? 26.5%, 26.5%। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही 171 लोकसभा सीटों पर
और कुल वोट देखेंगे भारत में तो उनको मिला 10,34,08,949। ये आंकड़ा है 2004 का। अब देखिए 2009 में कांग्रेस मनमोहन सिंह के नेतृत्व में फिर से सत्ता में आती है और सीटों की संख्या काफी इजाफा कर लेते हैं। जैसे 145 से बढ़ के सीटें हो जाती है 206 और वोटों का फीसदी बढ़ के यानी 2.1% वोट बढ़ता है और जिसका परिणाम होता है सीधे 145 से 206। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी होती है 144 सीटों पे और 2009 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है 440 सीटों पे। कुल वोट कितना मिला? 11,91,11,019। यानी 2004 से 2009 में वोट का इजाफा होता है 1,57,02,070 और सीटों का इजाफा होता है 61 सीटों का और वोटों का इजाफा होता है 2.1। अब देखिए राहुल गांधी जी का आ रहा है जमाना, पहले भी थे वो, लेकिन अब देखिए 2014 में क्या होता है। 2014 में तो पहले यह बता दूं कि नरेंद्र मोदी 30 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं 282, क्योंकि 1984 के बाद किसी भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 272 की संख्या नहीं मिली, उससे ऊपर तो भूल जाइए। तो 30 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीतकर सरकार बनाया। अब उस चुनाव में देखेंगे यदि आप 2014 में तो कांग्रेस ने भी एक इतिहास बनाया। अब वो इतिहास क्या है कि 1952 से लेके 17 बार लोकसभा चुनाव 2014 तक हुआ था। इतनी कम संख्या सीट जीतने में कांग्रेस समझिए एक रिकॉर्ड बना दिया। यानी 44 सीट, सिर्फ 44 सीट और 464 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 224 सीटों पर कांग्रेस थी दूसरे नंबर पर। अब वोटों का फीसदी देखिए कितना, कहते हैं ना नेगेटिव स्विंग, सीधे 28.6% से घट के हो जाता है 19.5, यानी 9.1% वोट का भारी नुकसान होता है और कांग्रेस इतिहास बना देती है 44 सीट जीत के, क्योंकि 44 सीट आज तक कांग्रेस को 543 में कभी नहीं मिला और आगे बढ़ना होगा। अब देखिए और उसमें उनको वोट का कितना नुकसान हुआ ये देखिए। कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि 2009 से तुलना करें तो लगभग 1,21,72,777 वोटों का भारी नुकसान और सीट कितना लूज करते हैं सीधे 162, क्योंकि 206 था, 44 जीते हैं और हारते हैं कितना 162 सीट। यह हुआ आंकड़ा 2014 का। अब हम आते हैं 2019, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2019 में कांग्रेस की स्थिति थोड़ा सा बढ़ता है, यानी 44 से 52 होता है, 8 सीटों का इजाफा, थोड़े से वोट बढ़ते हैं। देखिए 2014 में मिलता है कांग्रेस को 19.5% वोट, यानी 20 के नीचे पहली बार कांग्रेस हुआ था और 2019 में 0.2% बढ़ के यानी 19.7 होता है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस होती है 209 सीटों पे और जीतती है 52 और वोट कितना मिलता है 11,96,15,631, यानी कुल वोटों का बढ़ोतरी होता है 2014 से 1,26,77,389 सीटों का बढ़ोतरी होता है 8%, 8 सीट और वोटों का इजाफा होता है 0.2%। देखिए अब मामला ये है, यहां पे ये तो आंकड़ों का खेल हो गया कि कांग्रेस 52 पर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 के नीचे कैसे आएगी।
अब सुनिए आप, ये खेल कहां होने जा रहा है। खेल हो रहा है 52 सीट जहां से कांग्रेस जीती। अब देखिए आसाम 14 सीट है, वहां पर कांग्रेस को मिला था 3 सीट। कांग्रेस अब की बार 3 सीट आसाम से लूज करेगी। वहां पर यदि जीत भी सकती है तो 1 सीट मिलेगा AIUDF को, और मैक्सिमम कांग्रेस को मान के चले तो 1 सीट मिलेगा। दूसरा छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस को 2019 में मिला था 11 में से 2, इस बार कांग्रेस चांस है कि दोनों सीट लूज करेगी। तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में जीती थी। सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का लड़का नकुलनाथ जीते थे। और एक कैच में बता रहा हूं आपको, 2014 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से कमलनाथ 10% विक्ट्री मार्जिन से जीते थे, और जबकि 2019 में उनका लड़का नकुलनाथ सिर्फ 3% विक्ट्री मार्जिन से चुनाव जीतता है। इसलिए यह मेरा अनुमान है कि अब की बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट भी लूज करेगी, यानी 29 का 29 सीट बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतेगी, और छत्तीसगढ़ में 11 का 11 सीट जीतेगी, और आसाम में बीजेपी 1 सीट छोड़ के हो सकता है 12 या 13 सीट जीत जाएगी, यानी कांग्रेस लूज करेगी। अब देखिए उसके बाद महाराष्ट्र में पिछले बार इनका गठबंधन था कांग्रेस एनसीपी का, उसके बाद भी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 48 में से 1 सीट जीता था। अब की बार कांग्रेस वो भी सीट नहीं जीतने जा रही है। उसके बाद उड़ीसा, जहां पे सीधे सीधे बीजेडी और बीजेपी में कांटे का टक्कर है। पिछली बार 1 सीट बीजेपी कांग्रेस मुश्किल से जीत गई थी, लेकिन अब की बार यकीन मानिए कांग्रेस उड़ीसा में खाता नहीं खोल पाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिला था, वो कहां का? रायबरेली का। कौन जीती थी? सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में आ गई हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। सवाल यह है कि जो विक्ट्री मार्जिन है, यदि सोनिया होती तो हो सकता था कुछ होता, लेकिन चूंकि सोनिया गांधी स्वयं वहां से शिफ्ट कर गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और धरातल पूरी तरह से बदल चुका है। यही कारण है 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से करारी हारे थे। हालांकि अब की बार वायनाड से लड़ रहे हैं, वहां भी मामला बड़ा ही क्लोज होता दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट भी कांग्रेस इस बार हार जाएगी। बंगाल में पिछली बार 42 सीटों में से कांग्रेस 2 सीट जीती थी। एक अधीर रंजन का सीट काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन ममता बनर्जी ने अब की बार अधीर को हराने का ठान लिया है, और उनके खिलाफ एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बल्कि वो मुस्लिम हैं, उनको खड़ा कर दिया है। इसलिए संभावना यह है कि शायद अब की बार पहली बार हो सकता है अधीर रंजन चुनाव हार सकते हैं। तो कुल मिला के ये 12 सीटों का लेखा जोखा है, जबकि पंजाब में पिछली बार कांग्रेस 13 में से 8 सीट जीती थी। पहले कहा गया कि आप और कांग्रेस में समझौता हो गया है, जो मैं बताया इंडिया अलायंस, लेकिन वो समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस भी लड़ रही है 13 सीट पे, आप भी लड़ रही है 13 सीट पे, बीजेपी भी लड़ रही है 13 सीट पे, और अकाली दल भी लड़ेगी संभवतः। कहने का मतलब है कि कांग्रेस को 8 सीट मिलना पंजाब में तो बिल्कुल असंभव है, मान के चलिए बिल्कुल नहीं होगा। कुल मिला के जो मैंने पंजाब छोड़ के आपको बताया है 12 सीट और पंजाब का 8 सीट, कहने का मतलब है कि ये 20 सीट 52 में से
आप यदि 20 ना भी घटाएं, 14 सीट भी घटा दें 20 में से, जो मैंने आपको जोड़ घटाव करके बताया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस 40 के नीचे। देखिए मैं कहां कहां फिर से दोहराता हूं, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस भारी मात खाने जा रही है। इसमें कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस खाता नहीं खुलेगी, क्योंकि पिछली बार 17 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। मुझे अंदेशा इस बात की है कि अब की बार पता नहीं उन 17 राज्यों में कितने और राज्य जुड़ेंगे जहां पे कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मेरा प्रश्न 40 नहीं पार करेगी कांग्रेस, प्रूव हो रहा है। आखिर में एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं, 2 पॉइंट बल्कि। कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। अब सोचिए, पिछले करीब 25-30 घंटे में 3 नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। बक्सर विजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, पिछले चुनाव में हार गए करारी। कांग्रेस को बदलने गए थे, अब कहते नहीं मैं बीजेपी में आ गया जी। बल्लभ जी, इतने बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब, वो भी बीजेपी में आ गए हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो राम विरोधी है, सनातन विरोधी है। संजय निरुपम, हालांकि राजनीतिक शुरुआत शिवसेना से उनकी, एक पत्रकार रहे हैं, बरसों तक कांग्रेस में रहे, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस से जो एक्सोडस हो रहा है पूरे भारत में, वो एक्सोडस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस पार्टी, ध्यान देने की बात है कि वो कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। नेताओं के पीछे पीछे हुजूम होता है और उस हुजूम से वोट होता है, क्योंकि कांग्रेस को कभी जरूरत नहीं लगा। उनको लगा कि लोग वोट दे रहे हैं, सरकार चल रही है, रजवाड़ा की तरह देश चलता रहा। लेकिन अब वो रजवाड़ा, एक ऐसे व्यक्ति सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कि उन्होंने ऐसे ललकारा है अपने दम पे, नेतृत्व के दम पे, अपने कार्यकर्ता के दम पे, अपने पूरे देश में प्रचार प्रसार के दम पे, कि कांग्रेस का स्थिति ये हो गया है कि अब वो 50 क्या 40 के नीचे जाने की स्थिति में आ गई है। तीसरा और आखिरी पॉइंट, इंडिया अलायंस। बड़े ही तामझाम के साथ इंडिया अलायंस बना, लेकिन क्या हुआ इंडिया अलायंस का बंगाल में, क्या हुआ इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में, क्या हुआ इंडिया अलायंस का बिहार में, क्या हुआ इंडिया अलायंस का पंजाब में। बड़े बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, कहने का मतलब इंडिया अलायंस लॉन्च होने से पहले ही फेल कर चुकी है। और कुल मिला के 2019 का डेटा, कांग्रेस में एक्सोडस, भगदड़। तीसरा, फेल्ड इंडिया अलायंस, जिसके लिए भी आपको कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना होगा। इसलिए हमारा अनुमान है इन आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर कि अब की बार कांग्रेस नहीं करेगी 40 पार। इंतजार कीजिए, क्योंकि ये मेरा अनुमान है। अब परिणाम के लिए हम इंतजार करेंगे जून 4 का। देखते हैं कि कांग्रेस 40 पार होती है या नहीं होती है। मेरे हिसाब से नहीं होगा। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए, जरूर लिखिए, जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और मेरे मन में कभी ये नहीं कि आप हमारी निंदा करते हैं या प्रशंसा करते हैं, बल्कि निंदा के प्रश्न को मैं ससम्मान पहले जवाब देता हूं, बाद में प्रशंसा के जवाब। और एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आपसे आग्रह कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे अपनी बात साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।